एक सुहागन का सबसे कीमती चीज क्या होती है? मंगलसूत्र। उसका एक बार छिन जाता है धन दौलत, उतना दुखी नहीं होती नो। बाकी मंगलसूत्र की बात आती है तो उसको लगता है कि नहीं यार, प्राण देने के लिए तैयार हो जाती है नो, असली औरत को। दूसरा क्या हो गया? आर्मी का, पुलिस में उनका वर्दी ना पंडित जी, उनका उन्होंने गलत किया, उनका वर्दी छीन लिया जाता है, सबसे बड़ा पाप हो गया उनको, सम्मान ही गया, क्या गया? और हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा कीमती होती सम्मान। महसूस करिए, पैसा नहीं रहेगा आपका, एक बार टीम डाउन होगा थोड़ा सा था, बाकी एक मां सम्मान जो छीन जाती है आपका ना, तो सम्मान क्या है आपका? लीडर एक सम्मान पदवी है, सूची है। आपको स्टार बनाया जाता है तो सम्मान, नजरों के सम्मान का आप स्टार हो। क्या सम्मान दिखाया गया आपको? कि आप स्टार लेवल पर हो, आप लीडर हो। मैं बार बार अल्टीमेटम गया कि जिस पदवी पर है उस पद का जिम्मेदारी समझिए। आप ऐसा कोई गलती मत करिए कि आपका पद आप पर सूट न करे। और हमें बहुत तकलीफ हुआ कि हम जहां लीडर और स्टार बहुत बढ़ा रहे हैं, अब बढ़ना चाहिए डायमंड नीचे, वहां हम लोगों के तकलीफ हुआ कि हम लोगों ने कितना लोग पट्टा डाउन कर दिए। मजबूरी है, ये फोटो जाता है ऊपर और हमें हिसाब देना पड़ता है कि इन लोगों का जो वहां पहुंचाए हो तो इन्होंने क्या किया है, क्या बताएं। आपने न प्रोडक्ट किया है, ना हमने कोई सेल किया है, ना कोई टारगेट जीता है, क्या बताया जाए? कितना प्रमोशन है आपका? दूसरी बात, जब हम बाहर फोटो दिखाते तो लोग बोलते हैं सर ये लोग क्या किए हैं, क्या बताएं। तीसरी बात, जो हमारे एंटी पार्टी के लीडर हैं वो भी पूछते हैं कि सर यही फोटो यही पट्टा ये लोग पहनते हैं, बार बार कोई और नया पट्टा नहीं पहनते हैं क्या ये लोग? कई महीना देख रहे हैं लीडर की पट्टा, लीडर पट्टा, स्टार पट्टा। हाँ, ये भी है, वाच करते हैं ना लोग, स्टेटस देखते रहते हैं। और चौथी बात, आप खुद से पूछिए कि मैं कौन सा चीज करके यहां आया हूं। खुद से कुछ करे रहते हैं, जुनून रहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। अब फिर से एक बार खुद नहीं कुछ किए तो खुद से सवाल होता है कि साला कितना है। तो कितने लोग पट्टा खींच लिया गया है, तो हाथ उठा सकते हैं बैठे बैठे जहां से हैं, जिसको लगा पट्टा मैंने आज नहीं पहना, जो पहले पट्टा पहनाई जा रही थी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे को एक बात यहां समझे, क्या ऐसा होना चाहिए? तो हमारे बिजनेस में क्या होता है कि कहते हैं दो तरीके से आदमी अनजान रहता है। पंडित जी बात यहां समझिएगा, जब नया आदमी डायरेक्ट सेलर डीएस बन के हमारे यहाँ आता है, कंपनी में अगर वो आदमी क्या करता है, बिना सीखे गलती करता है, भाई उसको नियम कानून पता ही नहीं है तो गलती होगी। तो यहां माफी है, क्या है यहां? उसको सीधे सिखा के कुछ पसंद आता है। बाकी जब वो आदमी मीटिंग में आता है तो हर आदमी उसको क्या सिखा रहा है? रूल क्या कर रहा है? सब सीनियर सिस्टम क्या है? रूल है, नियम है, नहीं सिखाया जा रहा है। और रूल जानने के बाद भी वो आदमी फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कर देता है भूल। क्या कर देता है? अब भूल करता है, अब रूल जानने वाले जिम्मेदार आदमी गलती करे तो आदमी तो बड़ा लापरवाह है। रूल बताया गया ऐसा मत करना। लीडर का मतलब ये होता है, स्टार का मतलब ये होता है, स्टार का मतलब होता है कि आपका कंटिन्यू एक्टिविटी, आपको कम से कम 10 फार्म है। कितना स्टार पर है? एक अच्छा स्टार, चमकदार स्टार कितना होता है? कम से कम महीने 10 फार्म भरा है। एक्चुअल स्टार वही है। फिर उसमें कम करके 5 कहा गया, और 5 न कर पाए और 1 न कर पाए, क्या घूम रहा है खाली? वो क्या कर रहा है? भेड़िया है वह, शेर के खोल में घुस के खाली जंगल डरा नहीं यार। पदवी मतलब सही। पंडित जी तो क्या है? रूल और भूल। यहाँ सब खड़ा होकर समझा रहे हैं कि ऐसा सीनियर करना चाहिए, सीनियर जैसा बोली से करना चाहिए। देखो एक बात समझिएगा, ज्ञान भी फीका है आदतों पर। किस पर है? मैं एक अगली बार मीटिंग में बताया था कि बहुत लोग ज्ञानी बहुत हैं, बाकी खराब क्या है उनकी? कुल जानते हैं, मैं खड़ा कर दूंगा तो लट्ट मार बैठे हैं नो। सीनियर की बात मानना चाहिए, समय पक्का, जुबान पक्का, हिसाब का पक्का। अगर इसको नेतागिरी में खड़ा कर दिया जाए, इतना पक्का झूठ बोलेगा। मैं पंडित जी अब सोचो यार, तुम बात सही है, तू चीज तुमने किया, क्या उस चीज को कर रहे हो? हमारे सीनियर कहते हैं भाई मैं वीडियो में बार बताता हूं कि जो चीज तुम बता रहे हो उस पर तुम्हें सूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूटेबल हो। हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का, यहाँ लोग बैठे हुए वही करेंगे, बच्चा था ही नहीं, सब यहाँ बूढ़े जवान सब बैठे हैं, वो तुम्हारे पे तर्क लगाएंगे कि ये बंदा ऐसा कर रहा है, अपना कर क्यों लगा? क्या खराब है उसका? क्या ज्ञान नहीं है? क्या है उसकी? आदतें खराब है।
और मैं बता दें कि आप वही बनेंगे जो आपकी आदतें होंगी। नहीं समझ रहे यार? आप जो ज्ञान है वो नहीं बनेंगे, गहराई समझो। जो हमें ज्ञान है वो हम नहीं बनेंगे। जैसे कि ज्ञान है शराब पीना हानिकारक है, नो, सबको तो ज्ञान है, बाकी फिर भी ज्ञानी पी रहा है, फिर भी वो शराबी कहला रहा है। तो शराबी वो ज्ञान से बना है कि आदत से बना है? अब तो ज्ञान कहा गया, क्या पढ़ा, क्या करेंगे उसको? अब एक नया जाने, एक बार उसको ज्ञान दे दिया, भला छोड़ सकता है कि भैया नहीं पता था, एक्चुअली में हमें नहीं जानते, ना नुकसान करेगा को। बाकी जो जान के भी को क्या करे? 28 लिए सरकार बोली 18 साल से पहले अगर कोई गलती करता है तो कम सजा है, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है, 18 साल बाद नहीं है, क्योंकि वो बालिग हो गया। क्या हो गया? हमारे यहां 18 प्लस से ही हैं बैठे। क्या है यहां? तो एक्चुअली में क्या है यहां? आपका हम बनते वही हैं जैसी हमारी आदतें होती है। अगर हम आलसी हैं, अब बार बार लिख रहे हैं मेहनत करना चाहिए, मेहनत खूब करना चाहिए, तोड़, और खुद आलसी है। ईमानदार होना चाहिए, अब चोरी करें। सीनियर की बात मानते हैं, मानते रहेंगे, एक कहने के लिए। हमारा बिजनेस क्या है समझिएगा, दो चीज होती है, क्या? जैसी कथनी वैसी करनी। क्या है पंडित जी? अगर आप कथनी करनी नहीं मैच करी तब आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्या? जो हम कहते हैं वैसा अगर करते हैं तो कहना कथनी और करना करनी। तो हमारा बिजनेस नेताओं वाला नहीं है, ये फालतू वाला नहीं है कि लंबी लंबी बातें फेंक दें, बड़ी बड़ी बातें बोल दें, वो फेकू लीडर बन जाए, मंकी लीडर बन जाए, और कंपनी तरह बोले कि मैंने ये कहा। हम कम कमाएंगे, कम ही बोलेंगे। ईमानदारी जिसको जुड़ना होगा मैं ईमानदारी से जुड़ेगा। किस जुड़ेगा? 1000 चेक कमाते हैं, 1000 है मेरा, शुरुआत है 1000 है, 10,000 नहीं बताऊंगा। तो मेरे पास कार नहीं है, नहीं कार देख के जुड़ना है तब रोड वाले कार से जुड़ जाए। तो लोन उठा के बिजनेस नहीं करता, लोन उठा कार गाड़ी नहीं खरीदा हूं। लोन वाले गाड़ी ले घूम रहे हैं, लोन भरने के पैसे नहीं है, 4 दिन में उनका लोन से कार खींचा गया। बात समझ में पंडित जी? पंडित बात ध्यान सुनिए। क्या है? कथनी करें। हम भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, मेरे पास ये हो गया, वो हो गया, मैं लोन पर भी उठा गाड़ी ला सकता हूं, महंगी में गाड़ी ला सकता हूं। नहीं, क्या? यहां बैठा वाला आदमी रियलिटी देखे। क्या देखे? फेक नहीं, को रियल। वो हमारा बिजनेस देख के जुड़े, ना कि हमारी वो फेकू वाला अचीवमेंट देखे। वो देख के आएगा, रियल में जाने के भाग जाएगा, बाद में कहे समझ में आएगा गाड़ी लिए खींचा गया, तो बड़ा नेगेटिव हो जाएगी। बाद में बोल दो इतना पैसा कमाता हूं, इतना चेक आता है, बाद में वो 4 दिन 10 1 हफ्ता 15 दिन 20 दिन बाद आया, रियल जाना तो सब झूठे थे। मैं आपको झूठ प्रमोट नहीं कराऊंगा, नहीं तो आपको कहवाऊंगा तुम बता देना मैं इतना महीना कमाता हूं, तो ऐसे ही बोलता होगा, ऐसे हमें कहवा देता है। हो सकता है ये भी से बोलता होगा, मेरे क्या झूठ नहीं चलता, मैं डर देता हूं, नहीं कमाए हो नहीं कमाए हो, नहीं चेक बनता नहीं बनता। तो क्या है? तो मैं क्या मैच कराने की कोशिश कर रहा हूं? कथनी और करनी में। लोग इसी पे विश्वास करेंगे कि बंदा जो कहता है वो करता। अगर आप बोलते हैं मैं ईमानदार हूं, तो याद रखिए कि ईमानदारी साबित करो। क्या करो? आपकी तुम्हें कहना भी नहीं पड़ेगा मैं ईमानदार हूं, तुम्हारे कर्मों से लोग जान जाएंगे ईमानदार है। क्या है? आप बोलोगे मैं सीनियर की बात मानता हूं, कहना नहीं पड़ता, तुम मान कर देखो, सबको पता चल जाएगा मानता है बंदा। आप बोलते हैं कि जो मैं कहता हूं करता हूं, करो ना, समय पक्का आओ ना, जुबान का पक्का करो ना। यह तो मैं रोज चिल्ला रहा हूं, अब तुम सीख के भी वही करे, मैंने तो करके दिखा रहा हूं। आप तुमने क्या किया कि तुमने रट के कह रहा है। क्या कह रहा है? तो क्या बिगड़ गया? तुम कथनी करने, कथनी तो बहुत बड़ी है, क्या गड़बड़ हो गया? अब याद रखना, जितने भी लोग ठगे गए हैं इसी चक्कर में हैं, कथनी बड़ी बड़ी क्या है, बाकी करनी जीरो। क्या है यहां? और इसी से लोग फ्रॉड समझ गए कि नेटवर्क मार्केटिंग का झूठे सपने दिखाए जाते हैं, रील बन रही है, फालतू लोग फेकुरा बना रहे हैं, सीनियर को बनियान पर टाई लगवा के चड्डा पहन के गोबर उठाते दिखा रहे हैं। नहीं है क्या? कहां हो सर 5 स्टार होटल में गोबर उठा रहा है,
सही बोल लिख रहा है। कितने लोग, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, करते कुछ नहीं, फेकू राम है। कौन नाम है? हाँ? अरे उसको 90% मार्क घूम रहे हैं, तुम 10% लोग कहां देख पाओगे। अब तुम भी अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारा भी देख के उस लोग वही समझेंगे, यार ये कहता खूब है, कैसा करो, बाकी अपना खुद टाइम्स नहीं आता, खुद करता नहीं है, खुद ये नहीं करता, क्या होगा? हम करके दिखाएंगे। क्या करके? डू इट। क्या करेंगे? हम लोग करेंगे और करेंगे। हम उतना ही कहेंगे जितना करेंगे। क्या बात समझ नहीं आ रहा है? और हम जोड़ने के नाम पर झूठ सहारा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लंबे समय तक बिजनेस करना है। मैं झूठ बोल के यहां जोड़ा होता, ज्वाइन किया होता, साल भर यहां लोग होते हो गया, एक दिन सच्चाई जान जाते, एक दिन कहते हैं सर ये बार बार उसको दुख होता कि मैं झूठ हो गया। ईमानदारी करके, शराबी है शराबी बता के शादी करेगा तो खुश रहेगा कि मैं भला शराबी पहले जानती थी, इसको शराबी था, बेवड़ा था ये, मैं जान से इसके साथ आई हूं। बाकी बड़की बड़की बात अच्छा शरीफ बन के लेके आए, अब बाद में शराबी निकल जाए शादी के बाद तो उसको जिंदगी भर एक घुटन रहेगा कि हमें सच छल करके शादी किया। नहीं करता है क्या? लोग कहते भी हैं छिपा के करा गया। क्या करा गया? नहीं है। तो आपको क्या है, यहां मैं यही समझाता हूं कि जितने यहां बैठे हुए लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग सबसे पाक और शुद्ध बिजनेस है, और सेफ साफ बिजनेस सबसे प्योर बिजनेस है। आप इसको बदनाम न करें। क्या न करें? इसको बदनाम क्या न करें? बदनाम न करें, बल्कि इसका नाम करें। क्या करें? हाँ, मैं कहूंगा भैया सभी लोगों से यही है कि इस कंपनी का बदनाम मत करो, अपने सीनियर बदनाम मत करो, अपने सिस्टम न बना। अगर आप सच में नहीं कमा रहे हो, अगर आप काम न कर कमा रहे हो, तुम अपना गलती बताओ, हम ही नहीं काम कर रहे हैं, हम ही नहीं इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो हमारे कंपनी पैसा दागने करना चाहे तो खुद पैसा है नहीं। अपने मम्मी पापा को समझाओ कि कंपनी में दोष नहीं है, सीनियर में दोष नहीं है, दोष है तो खुद के अंदर है। मैं ही नहीं कर रहा हूं। बाकी लोग क्या उल्टा बताते हैं, किसमें बदनाम कंपनी, बदनाम सीनियर कर देते हैं, बदनाम प्रोडक्ट को कर देते हैं। बाकी कुछ क्या है, हमारा जो बिजनेस है इतना प्योर है, इतना अच्छा बिजनेस है कि ये सोचिए यहां एक दूसरे के बारे में भला सोचा जा रहा है, किसी के बारे में गलत, डॉक्टर गलत सोच के हॉस्पिटल चलाता है, किसको कितना लूट लें, किसको कैंसर हो जाए, किसको किडनी खराब हो जाए, हाँ इसका घर बिक जाए, इसका जमीन बिक जाए, आ गया है मुर्गा इसको लूट लो, जितना दे सकता पैसा पहले इसका डिस्चार्ज नहीं करना। तो मालदार पार्टी आई है, जल्दी जिसका ना एक रोक की जगह 10 रोक कर दो। कितना रोक कर दो? वकील पकड़ता है कि केस फरियाना नहीं चाहिए, लटकाए रहो। क्या करे रहो? लटकाए रहो से पैसा। पुलिस सोचता है कि इसको 4 धारा और लगा दो। क्या लगा दो? भांग में भी लपेट दो, गांजा में लपेट दो, तो चरस में लपेट दो, नहीं है रेप में भी लगा दो, और नहीं मानता है तो पीट के कबुलवा दो। क्या करके? समझ नहीं? तो ये क्या हमारा बिजनेस क्या है कि अगला आदमी को सुधार दो, उसको सिस्टम पकड़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ, उसको समझाओ, उसको ईमानदार बनाओ। और जगह बताया जाता है ईमानदार रहोगे खाए भी ना मरोगे। को 420 करो तभी तो जिंदा रहोगे। ईमानदारी से ये दुनिया नहीं चलेगी। बाकी हमारे बिजनेस समझाया था ईमानदारी से बिजनेस चलेगा। किसका चलेगा? ना ईमानदारी चलेगा भाई। हम क्या गद्दारी करके देखिए, हमारे क्या उल्टी धारा है। तो और जगह होता क्या, ऊपर जाने के लिए ऊपर वाले के चुगली करके नीचे गिराओ तभी तुम्हारा प्रमोशन होगा। तो हमारे क्या उल्टा है। तो कर भला तो वो भला, सीनियर आगे जाएगा तभी मेरी गाड़ी बढ़ेगी, वो डायमंड बनेंगे तभी हमको नीचे आएंगे, उनका 4 लाख आएगा तभी हमारा 2 लाख आएगा, उनकी आयु लंबी होगी तभी हमारा काम बनेगा। तो बाहर क्या है कि सारा कैसे नहीं काटे रास्ता निकल रहा था, चाय में जहर मिला दो। हम सोचते हैं कि भैया अपने सीनियर को अमृत मिला दे और 100 साल जिए, रहेगा काम ही करेगा। अच्छा है ना उल्टा सब चीजें यहाँ। तो इससे पाक, इससे शुद्ध बिजनेस कहीं है नहीं सकती। बाकी कुछ लोग इसको इसलिए मलिल कर दिए हैं, बदनाम कर दिए हैं। क्या करके? अब बदनाम की हुई है क्योंकि यहां कथनी और करनी, किसमें अंतर है? कथनी और करनी में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, मैं डायमंड बनूंगा, मैं करूंगा, मैं कामयाब होके रहूंगा, बड़ी बड़ी बातें मैच नहीं करती। तुम्हारा स्टेटस तुम्हारी वर्क से मैच करना चाहिए। सपने खूब बड़े बड़े, बातें बड़े बड़े, काम में जीरो हो। तुम्हारा जो जमका से सर्व भोदा आदमी कहां चुरा के लाया, करो ना लायक काम।
अगर कथनी करनी मैच कर जाएगी, सामने वाला फट से जुड़ जाएगा। तो इसलिए कैसे हो, तो रूल का क्या होता है, यहाँ रूल को यहां जब सीखे नहीं है तो भैया उनके लिए एक बार माफी मिल सकती है। बाकी जो रूल को भूल जाए, नियम बताए फिर भी गलती कर जाए, तो और जो सिखाया जा रहा है उस सिखाने हुए चीज को हमें किसमें कन्वर्ट कर देना है, किसमें, आदतें में। किसमें, जो हम सीख रहे हैं उसको हम अपनी आदत बनाएं, और जो अपनी आदत बनाएंगे तो आदत क्या होगी, जो उसे आप उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। और हम क्या उखाड़ेंगे, उखड़ खुद जाएगा वो। समय इतना बलवान है, मैंने इतना दिन से देखा रहा हूं, हमने किसी ने नहीं उखाड़ा, लोग उखड़ते चले गए। इतने कारवां हमसे बिठाए, लगभग तो कम से कम यार मैंने सोचिए यार 2-3 हजार टीम बनाया, तो लगभग सोचिए लाखों लोगों से तो मिलो होगा। कितने लोगों से मिल चुका हूँ, लाखों लोगों से मिले ही होगा, लाखों चेहरे देखें। अब कितने लोग मुलाकात हुए, कितने लोग मैंने देखा, अभी भी सच है। तो कितने लोग आए गए चले गए अपनी आदतों से। किससे चले गए, किसी की सोने की आदत नहीं गई, किसी को रोने की आदत नहीं गई, किसी का गुस्सा करने की आदत नहीं गई, किसी का बुराई करने की आदत नहीं गई, किसी का सोचिएगा ईगो नहीं गया, तो समझना नहीं। और वही चीज ले डूबी। कहा गया ना, शराबी एक बार की लत खराब है कि शराब बस खाली शराब पी सकता है। बाकी हमारे बिजनेस में अगर आदमी अगर उसकी आदत खराब हो जाए तो पूरा बिजनेस चौपट होगा। शराबी का खाली शरीर खराब होता है, बिजनेस तो कोई संभाल लेगा, बाकी तुम्हारा बिजनेस को संभालेगा। तो क्या सही रखना है मुझे, आदत। तो यहां मैं चाहता हूं जब बंदा आपको बोले, गांधी जी से के पास एक आदमी लेके गया, कहा गांधी जी ये मेरा लड़का है, ये बहुत मीठा खाता है। कहें तब हम क्या कहते हैं, समझा दीजिए, आपका बहुत फेवरेट है, आपको दुनिया बात में लड़का क्यों नहीं मानता, आपका भक्त है ये। कहें ठीक कल लेके आइए, पर फिर लेके गए तो कहें एक्चुअली में आज नहीं कल फिर लेके आइए, कल फिर लेके गए, कहें आज नहीं कल और लेके आइए। गुस्सा आ गया हुआ आदमी, कहा रोजो टालना है, खाली कहना ही तो है बेटा गुड़ खाना नहीं है। फिर उसने फिर आया, कहें अच्छा बुलाओ, कहें बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। लड़का कहे ठीक है। बाप गुस्सा आ गया, जब यह कहना था तो वही दिन कह दिए होते। कहें इससे पहले हम भी गुड़ खाते थे, इससे पहले हम भी गुड़, तो मैंने छोड़ के देखा इसका कोई नुकसान तो नहीं है, उसका कोई ये छूट सकती है आदत की नहीं छूट सकती है। अगर मैं छोड़ सकता हूं, इसका कोई नुकसान नहीं है, तो लड़का भी है तो क्या है, कथनी। और गांधी जी भी बोल देते कि हाँ एक बात, वही बोलते बेटा अपना खुद खाते हुए लड़का कभी सीख पाता, कभी गुरु जी उनको देख लेता गांधी जी गुड़ खाते हुए, आतंकवाद बन जाता। हमारा छोड़ा के अपना मिठाई चाट रहे हैं, तो क्या रह जाता। इससे सटीक जवाब कहीं मिल नहीं सकता कथनी करने का। क्या, मैं खुद घर छोड़ के इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरे नीचे कितने लोग घर छोड़ के रहते हैं। अगर उनको गलती से भनक पड़ा कि सर जी अपना परिवार मजा ले रहे हैं तो, और हमें घर छोड़ा है, उनको आत्म तकलीफ होगी, क्या होगी। और हम ये सांस जब बोलेंगे तो उनको बात जमेगी नहीं, कहेंगे अपना घरे बैठे हैं और हम लोग कहते हैं घर छोड़िए। कितनी लड़कियां घर छोड़ के रहती हैं खाली ये सोच के सर जी बाहर रहते तो हम भी रह के काम करेंगे। मैंने शादी ब्याह देवता बरच्छा घर द्वार छोड़ छाड़ के रात दिन में सिर्फ सामिश लगा हूं कि कितने लोग मैं जैसे बहुत छोड़ चुके हैं। अगर मैं जाना शुरू कर दूं, लोगों को समझाना करूं नहीं जाना चाहिए, तो लोग मेरी बातों को क्या अमल करेंगे, क्या अमल करेंगे। मैं बोलता हूं कि भैया कि आप रात दिन काम करो। मैं इसलिए रात दिन करता हूं कि जैसे मैं रोज बताऊं भैया 24 घंटा काम करो। मैं भूखा प्यासा रह काम करता हूं, जैसे कोई बोल ना सके सर जी बिना खाए हमारा दिमाग नहीं काम करता। मैं खुद पुआस करके काम करता हूं, बात समझ नहीं। कभी खाया कभी नहीं खाया, कैसे खाया, दिन भर नहीं खाया, आज बताओ रात को खाया, रात को कभी दो दिन नहीं खा पाता। अब इसका शौक नहीं है कि मुझे खाने पाता, कारण नहीं है कि खाना नहीं है, कारण यह है कि हम लोगों को क्या सिखाएं। तो लोगों को यह बता चुके कि अगर आपको सरवाइव भी करना पड़े, अगर आप ऐसे एरिया में चले गए 2 दिन होटल ना मिले, तब जिंदा रह सको। क्या रह सको, मैं चित्रकूट गया था, वहां 2 दिन तक मैं खाना नहीं मिला। रात दिन मीटिंग चल रही थी, वहां कोई होटल नहीं था, कोई बनाने वाली सुविधा नहीं था, और मैं 2 दिन तक रात 2 दिन बाद इतनी भूख लगी। और वहां क्या हुआ था, वहां चित्रकूट का थोड़ा पहाड़ी एरिया होती है, वो लोगों ने बोला मुझसे,
कहे सर जी क्या यहाँ कुछ तो है ही नहीं, बर्तन वर्तन है ही नहीं, कहाँ बनाया जाए। तो हुआ कि चलो चलो कुछ बनाया जाए। उन्हें आलू लेके आया, आग लगाया, उसको भूजा, चोखा बट्टी की बात हुई। बाकी बात हुआ कि भैया कि यहाँ रोटी कैसे बनी, तावा हुआ है ही नहीं, चोखा रोटी की बात हुई, बट्टी बनाने का इतना टाइम नहीं था। मैं देखा कि जो तगाड़ा नहीं होता तसला, वो लोग तसला लेके आए और तसला को वैसे ढक दिए, नीचे आग लगाए, तसला पर रोटी पक रही है। कहाँ? हाँ, उतनी मोटी मोटी। और हमसे पूछे सर जी कितना खाएंगे, भूख कचाकर हमको 4-5 बना दी है मैं, और हमें क्या पता इतना मोटा मोटा लिट्टा वहां बनता है। हम तो भाई अपने हिसाब गाँव यहाँ से सोचते 4-5 होगा, वहां का तगाड़ा पे इतनी मोटी रोटी, कितनी बड़ा बड़ा, अल्लाह या कितना सरिया दे। उन्होंने मन में सोचे दानव है का ही आदमी मन में एक बार सोचोगे कि यार हम लोग 1-2 लिट्टी का 4-5 लिट्टी खाएगा सीनियर। मन में सोचे एक बार, बना तो दिए कह के, अल्लाह दिए तो मेरी आंख ही निकली रहेगा। हम सोचे क्या यार ना हम कहाँ खाते, हम तो एक टुकड़ा खाए। कहें सर आप ही बोले 4-5, अरे हम मेरे गाँव के पति पति होती है रोटी। हाँ समझ रहे? तो बड़ा भूखे, कभी कभी आलू उबाल के खाया जाता है, कभी चावल बनाता है। मैं तो अधिकतर चावल ही बनाता हूँ, रोटी बनाए नहीं पता। कल ये लोग आए तो चावल ही आटा ही नहीं था, चावल बनाया। मैं सुबह ला के आटा रखा इन लोगों के लिए, हम कहाँ। अच्छा एक्चुअल में क्या क्या समझाया जा रहा है? कथनी करनी। क्या किसकी बात की जा रही है? कथनी और करनी की बात, कि हम कह सके कर सके लोग, और अपने आप को हम सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि बिजनेस बहुत दूर तक जाएगा, ऐसे से टापू पे जाएगा ना, हो सकता है होटल 100 किलोमीटर हो। हाँ ऐसा भी होगा, हो सकता है कि आप ऐसे भी कि आपको पानी कोई पूछबे नहीं करे, आपको पैसा रख के भी व्यवस्था ना मिले, तब तुम तो चूहा चलो लोटने लगे, धूल माटी मरा रहे, मैं मरा कहा सर 2 घंटा कंट्रोल कहा, तो से 2 मिनट चिड़ै तटे हो गए। हाँ रोटी ले लेके आओ तो उड़ी है। सर भाई क्या करना होता है, इस स्टोरी समझते हैं, करनी कथनी। तो कितने लोग इस फार्मूले पे चल सकते हैं को समझ रहे हैं? चलेंगे तो बार अपने लिए ताली बजा दीजिए कम से कम। मेरा समझाने का मतलब ये है यार, लोग कहते हैं आपकी ही कंपनी क्यों शुरू करूं, आपके साथ बिजनेस क्यों। मैं कहता हूं भैया अगर ईमानदार लीडर चाहिए, जो कहे वो करे, तो आओ मेरे साथ। और झूठ झपाड़ी लीडर के पास जाओगे 100 वादे करेगा, बाकी 2 नहीं पूरा करेगा। कितना नहीं, कितना 2 नहीं, बाकी हम 2 वादा करेंगे, कितना 100 नहीं कर सकते, 2 ही करेंगे, बाकी दोनों पूरा कराएंगे। क्या कराएंगे, समझ रहे नहीं? तो कुछ टॉपिक मैंने समझाया कि क्या किया जाए, क्या चीजें हैं जो हम भूले ना। क्या यहां लिखा है रूल, क्या था यहाँ, रूल को जानने के बाद उसको भूलना नहीं है, और जो चीज जानते हो उसको किस में कन्वर्ट करो। देखिए भैया आदत जहां जो चीज पड़ जाए जल्दी छूटती नहीं ना, चाहे बुरे चीज की चाहे अच्छी चीज की। तो कुछ आदतें हमने नोट किए हैं जो आपको सफल बनाने में मदद करेगी। क्या बनाने में? खाली जुड़ जाने से प्रोडक्ट लेने से घर में बैठ के किराया भाड़ा बच सकता है। चाहे तुम भाड़ा बचा लो तो या तो बिजनेस बढ़ा लो। और जिसने भाड़ा खाली बचाया, हाँ 2-4 हजार 10 हजार 20 हजार तुम बचा लोगे, चल से बचा लिया, बाकी तुम यहां लाखों करोड़ों नहीं कमा सकते। मैंने भाड़ा कहीं नहीं बचाया, मैं दौड़ के रात दिन, चाहे 10 हजार फीस लगे चाहे 15 हजार लगे, बाकी मैंने क्या किया कि मैंने इस बिजनेस को बढ़ाया। का मेरा ध्यान कहां रहता है? बढ़ाने में। कभी भी मैंने सोचा कि मेरा सुधार राशि कितना लग गया, मेरा फाइन कितना, आदत सुधर जाएगी सरवा, इसे 1000 गुना कमाऊंगा। क्या कमाऊंगा? बहुत लोग मीटिंग में आते भाड़ा चक्कर में, कितना लोग सुधार राशि इसलिए नहीं देते, उनका खर्चा है 100-200-400। अरे तुम्हारी बुरी आदतें निकल जाए यार। अगर गलती से मैं यही ओझा के पास जाते तो ओझा ये मुर्गा मांगता, खसी मांगता, दारू मांगता, नींबुआ मांगता, तो कुल देते आदत छुड़वाने चक्कर में। का और भला हम तो मुर्गा तो नहीं मांग रहे हैं आपसे, सुधार राशि ही मांग रहे हैं हम तो आपसे। और दारू हम पीते भी नहीं को, समझ रहे नहीं, हम आपसे तो खसी नहीं है। अगर ये ओझा होते तो दाढ़ी बना ले तो ओझा तो लगा ही सकते हैं। आज पंडित जी मैं अपना फोटो देख रहा था रिकॉर्डिंग में, इतना काला कलूटा दिख रहा हूं, अब इतना खराब लग रहा है। गए हमारी दुकानदारियां चलने दीजिए, आप काहे बंद कर दे, काहे के थक जा रहे हैं क्या? ट्रेनिंग भाई संतोष गिरी को मैंने एक चीज बताया कि कहते नहीं नाम में भले से गिरी लिखा है, बाकी मैं गिरा नहीं रहा, मैं कहता गिरी माने पहाड़ भी होता है। क्या होता है? हाँ पहाड़ को समझे। तो आप नाम जात में भले से गिरी हो, बाकी आपको कैरेक्टर में गिरा नहीं बनना है ना यार। आप नजरों में नहीं गिरना है। कहां नहीं गिरना है? कौन? नजरों में नहीं गिरना है, कि आप अपने सीनियर नजरों में नहीं गिरना है, अपने ट्रेनिंग में अपनी टीम में नहीं गिरना है। आप जो कर रहे हो शान से करो, कोशिश करो। कौन? इसको शुरुआत करते हैं।
तो मैंने यहाँ चीज बताया कि हमें किसी भी तरीके से अपना लुक पर ध्यान देना है। किस पर? ये बात मैं बता चुका हूं। अपना ड्रेस अब देखिए, अवधेश देखिए दमदार लग रहे हैं। मैं तो अवधेश से तो प्यार करने लगा। हाँ समझिए, बड़ा हैंडसम। हमें अपने से जलन हो रही है इनके सामने। मेरा दाढ़ी बढ़ के खराब हो गया पोस्चर को। बाकी एक बात है, कई बार इसे फेरे है ये लुक थोड़ा सा को वीडियो में दिख रहा था। थोड़ा गर्दन आप सही कर लिए, पुष्पा भी मत बनिए। हेयर स्टाइल बढ़िया रखना, चेहरे पे स्माइल, सब ध्यान देना है। थोड़ा सा ध्यान देना, घड़ी मत ध्यान देना, थोड़ा सा नॉलेज पर। मैंने ये किताब दिया जीत आपकी। मैंने सोचा है कि अब हम लोगों ने नॉलेज ही देंगे आपको। बढ़िया काम करेंगे तो हम लोग गिफ्ट देंगे। क्या देंगे? कुछ जो किताबें जो परिवर्तन लाती है, तो कुछ किताबें हम लोग, आज 5 लोग मिले हैं मेरे हाथ से दिए गए जो अच्छे से, अगर मैं चाहता था कहीं 25-50 किताबें बांटे यहाँ से। बाकी क्या सोच के दिया जाए, क्या किस हिसाब से दिया जाए, तो आपको पारी पारा कोई ना कोई किताबें हम लोग देते रहेंगे, समझ रहे नहीं? बाकी जो किताबें देते हैं तो उस किताबें को पढ़िए। जीत आपकी, सवाल ही जवाब है। और लोग कभी हमने सोचा है कि आपका पैसा जल्दी लगा ही नहीं, किताबों को पैसा हम लोग देने, हम किताब भी देने लगे कि आपको किताबों खरीदने का पैसा नहीं लगे। अगर आप बार बार से बढ़िया काम करेंगे तो हर महीना किताब लेंगे, हर महीना लेंगे तो 12 महीना 12 किताब आ गई। कितना आ गया? आपकी डाउनलाइन भी लेगी। और लीडर जो बनेगा उसको हम किताब भी देंगे। लीडर होगा पहले किताब पढ़े, जाके घर बैठ किताब पढ़े, फालतू जगह न जाए, काफी मदद करेगी। तो ये किताबें आपको मदद करेगी। टूल्स क्या है कंपनी में, ये सारी चीजें अपने पास रखिए, ये जरूरी था। लैपटॉप मोबाइल, रूल क्या था? 2 ही रूल है, सीनियर रूल और कंपनी का रूल। कभी तोड़िए मत। क्या नहीं तोड़ना है? हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं रूल्स कौन होते हैं? जो हमारे सक्सेसफुल सीनियर सही बनाए, आप उनके साथ चलो। दूसरी बात, जो कंपनी हमारी जो है गाइडलाइन के हिसाब से जो काम कर रही है, गाइडलाइन हिसाब से काम करना, कोई गलत वादा नहीं करना है, गलत कमिटमेंट नहीं करना है। क्लियर है? एक बात यहां लिखाया गया कि अब आगे हम लोग बताने वाले रूल्स को थोड़ा ध्यान देना। कभी गलती से नहीं, कहते हैं बाज बनो, बाकी बहानेबाज धोखेबाज मत बनो। क्या क्या? हाँ, बोलते रहिए, थोड़ा नजर मिलाइए। जो जुनून तो आपको लगता है ढील हो गए नाचने में। हाँ, आपसे ज्यादा बिना खाए हमारे अंदर जो जुनून तो हम सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखो। क्या? बाज बनो, लेकिन बहानेबाज धोखेबाज नहीं। बहाना समझ रहे हैं? बहाना तो बहाना। ये मत बोलना मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, मैं ट्रेनिंग नहीं आऊंगा, आज नहीं पहुंच पाऊंगा, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकती। मैं सब कुछ कर सकती हूं। क्या? एवरीथिंग। क्या? एवरीथिंग इज द पॉसिबल। सब कुछ संभव है, नथिंग इज पॉसिबल। मेरे डिक्शनरी में ना शब्द है ही नहीं का, और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे हौसलों से बुलंदों से न हो पाए। सामने वाला का 200 पॉइंट बढ़ जाए ब्लड, यार कमाल का बंदा पहली बार मिला तो समझ नहीं है। बहानेबाज कभी कामयाब नहीं होते। तब मीटिंग में ये कभी नहीं बोलना है ऐसा बातें कि सर आज मीटिंग नहीं आऊंगा, प्रॉब्लम है, ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, आज मीटिंग नहीं आऊंगा। कुछ ना लोग फोन कर सिर्फ में ये आंसू बोल देते हैं। अरे मैं सोचता हूं कि कौन से जन्म का ये पाप धो रहा है, फिर इस जन्म में फिर पाप कर रहा है। बताओ, पता नहीं कहा कर्म किया है तो आज गरीब पैदा हुआ है और इतना भोगदंड उठा रहा है, अब फिर ना आके और गरीब बन रहा है। हा? बस एक ही चीज बचा है, कटोरा हाथ में लिया है, वही लाना चाहता है। जब इतना ही शौक है तो हमारे पास 2 कटोरिया फूटा है, वो हम फेंक नहीं रहे हैं, रखे है। हम वो कटोरियों गिफ्ट दे देंगे। और जगह का हम अड्डा देख ले, जो जगह अड्डा वो बढ़िया है। आप कौन सा जगह कहा है? बढ़िया बढ़िया कांदन बैठा हुआ है, शाम को सूली करने आएंगे, बताओ कितना मांगा? कहो सर इसे ये फरबे बुकराए होते। तो ये क्या मीटिंग दूर है? कभी नहीं। भगवान से मनाओ कि चांद के पार हमारा बिजनेस चले। कहां चले? चांद के पार, मंगल ग्रह पर चले, 7 समुंदर पार चले को समझ रहे नहीं? अमेरिकन आ जाए, रशियन आ जाए को सर्वा पताल लोग जाना पड़े, वहां भी जाने की जरूरत पड़े तो वहां भी चलने के लिए तैयार रहो। ये भदोही, जौनपुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बादा, ये कदम अंगूठा नीचे है। कहाँ है?
अपने तुम देश में जिला में नहीं दौड़ पा रहे हो, ये कभी सोचना नहीं है। बात समझ में है? क्या हुआ यार, परीक्षा देंगे तभी पास होंगे। अगर सच में हमें मुसीबत आ जाए, अगर फिर भी नहीं पहुंचे, बहाना है, फेल हो जाएंगे। एग्जामिनर के लिए क्या है वो, बहाना है भाई। आप कहेंगे सर जी बहाना नहीं, कौन? तो इसमें बहानेबाज कभी कम है। इसको जाकर टाइटल लगवाइए, जहां सोते बैठते वहीं टाप दीजिए। हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो ये याद किया, अगर बहाने मारते हैं तो डालने, बहानेबाज कभी कामयाब नहीं होते। अनीता तुम बहाना मारती हैं? अच्छा, तो ये अगर यही आज होता तो हमें लगता कि ये सुधर गए होते। सुशील करनी चाहिए, देना है कहा, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनिए, स्मार्ट तरीके से बाल और परफ्यूम लगा के लाइए। हाँ देखिए काजल, देखिए कितना बेस्ट, एक बार सप्लाई नहीं हुआ। हाँ, दूसरा बुक क्या पढ़ना है पंडित जी, किताब कोनो रखे नहीं, और जो हम दे रहे हैं जीतू नहीं रहे हैं। टूल्स अपने पास मोबाइल, लैपटॉप, कंपनी सर्टिफिकेट, सीनियर कमाई से भरपूर रखे रहिए। और अगर आप पास पैदल नहीं चल पा रहे, बाइक कोई या स्कूटी व्यवस्था करिए। और प्रोजेक्टर, रूल किसका बात बताया, सीनियर की और किसी को रूल नहीं को, सही है, घरे वाले को रूल नहीं लिखा है। बहानेबाज कभी कामयाब। तो ये आजुस नहीं बोलना सर मेरे पास भाड़ा नहीं है, मीटिंग दूर है, बिना काम करे पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं को। सिस्टम ब्रेकर सुधार राशि यहां बता ही दिया गया है। इसमें मुंह कभी टेढ़ा मत करना, मुंह फुला नहीं लेना देने में तो। हाँ, ये भी ध्यान देना है। अब मैं बताने वाला हूं रूल, सूत्र क्या है यार जो आपको अपनाना है। पहला सूत्र मैंने यहां लिखा है कि नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। ये बार बार चिल्लाया जाता है कि अगर आप दुनिया में कोई भी कार्य बिना ट्रेनिंग लिए सफल नहीं हो सकते। ये मेन सुधार मैं कहीं बोलता हूं कि आपका साल भी टिकना चाहे, आपको आगे बढ़ना, आप ट्रेनिंग नहीं लोगे तो आपका खाली साल बीतेगा, बाकी हाल नहीं बदलेगा। अब देखिए बिना ट्रेनिंग के 2 महीना कहें सर कोई जुड़ता है नहीं, कोई पैसा नहीं देता। यहां सर हम इतना पैसा ले लेकर ज्वाइन करा रहे हैं, और देश हम बार बार घूम रहे हैं सर, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। मैं कल बिगड़ गया इनको, वो दिन परसों मैंने कहा रोज रोज हमें कहानी अच्छा नहीं लगता, हमें डायमंड बनने दो, कुल कहानी सुनाना बात की, काहे के ट्रेनिंग नहीं लेते। अब बिना ट्रेनिंग का जितना माहौल में हौसला आ जाएगा, जितना यहां समझ में आ जाएगा, यहां कहीं समझ में नहीं आएगा। तो दुनिया में कोई भी ट्रेनिंग है, तो कितने लोग हैं जो अब तब से जुड़े हैं अभी तक ट्रेनिंग नहीं छोड़े हैं, कम से कम इतनी बात में करा नोटिस। मास्टर पंडित जी छूट गया को, मैं बार बार बोलता हूं कि 5 साल तक ट्रेनिंग नहीं छोड़ना है, बाकी यहां तेजी से बाकी इनकी आदत खराब थी, खुजली हो रही थी, खजुआ लिए बैठ गए, खाली खुजली मिटी, बाकी गरीबी थोड़ा मिटेगी। खजुली मिटाना है, खजुआ लीजिए बैठकर। तो कितने लोग थे, हाथ उठाओ। तो ऐसे हाथ करके अपना पीठ ठोकिए ऐसे से अपना कि बहादुर बंदा चल शेर किया है को। और जितने लोग नहीं उठा नहीं छोड़ दिए तो हाथ अपना उठाएं, उतने हाथ उठाएं। अच्छा ना दे जो छोड़ दिए हैं मीटिंग, मास्टर मस्टाइन नहीं है इनका मन, ऐसे हाथ करिए और ऐसे पट से मारिए एक बार अपनो उसे दर्द, बिना दर्द वाला जो ना मारा गलती वही है। मैं कह रहा हूं अपने को साबिसी, अपने को दर्द छोड़ना नहीं चाहिए। एक्चुअल में क्या है, कभी भी अपनी मीटिंग छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा चीज क्या मैंने समझाया, नो रिपोर्टिंग नो सपोर्टिंग। अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आप खुद मुसीबत फंसते चले जाएंगे, काम नहीं करेंगे, बढ़ेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप सीनियर एक दिन आपका सपोर्ट करना बना कर देगा, मेरे बस में नहीं, सॉरी। और डॉक्टर अगर एक बार सॉरी बोल दे तो समझो आदमी खत्म है, और सीनियर जिस दिन सॉरी बोल दिया समझो उस दिन तुम्हारा बिजनेस खराब खत्म है। पंडित जी तो ऐसा नहीं, तो यहां लिखा है शुरुआती रोगों का इलाज संभव है, बाकी गंभीर रोगों का नहीं। कैंसर मत बनाओ। कुछ लोग हम बिगाड़ते बिगाड़ते इतना बिगाड़ लेते हैं रिश्ता, इतना बिजनेस खराब कर लेते हैं, फिर दोबारा लौटते हैं ना तो उनको कैंसर की बीमारी हो जाती है। तो किसको आप पता है कि भैया मैं रिपोर्टिंग लगातार कर लेता हूं, कम से कम है तो सभी लोग, अभी कुछ लोग नहीं उठा रहे तो चलिए एक बार ताली बजा लीजिए। अपने अपने जो करते हैं मैं उनकी बात कर, जो नहीं करते हैं समझ। दूसरा भूल हो गया, कौन सा भूल हो गया ये, पहला ट्रेनिंग छूटे, दूसरा कौन है रिपोर्टिंग छूट रही है। तीसरी चीज क्या है यहाँ कि नो अप्लाइंग डाउन बिजनेस। अगर आप अपने अप्लाइन के साथ नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस हमेशा नीचे जाएगा। कहां जाएगा, जो सीनियर पास नहीं है जाता है, उसको कुछ नहीं आता। आता मतलब क्या, ये नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगी, खाली आप तुम लेफ्ट राइट घूमते रहो, अपने मन को उड़ते रहो।
अगर आप चाहते हैं बिजनेस में इनकम बढ़े, लेवल बढ़े, ग्रोथ बढ़े, तो आपके पास अपलाइन का होना जरूरी है। आपके पास बैठकर प्लान बनाओ, डिजाइन बनाओ, डिस्कस करो, बात करो, अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ। और यहाँ एक चीज लिखा गया हमेशा कि राइट ट्यूनिंग, सीनियर साथ क्या बैठनी चाहिए आपकी, हाँ जैसे सीनियर बोले वैसे आपका बोल चाल होना चाहिए, तो बात बनेगी। ना जिससे सीनियर कर दे करनी हो कुछ, कथनी हो कुछ और, बात कुछ नहीं बनेगी। हाँ जी सर। तो कितने लोग को समझ ये लग रहा कि हम पॉइंट सही कर रहे हैं, मतलब को उनका अप्लाई साथ नहीं, बल्कि बिजनेस डाउन जा रहा है। क्या सोचो, डाउन जा रहा है ना। अगर आपने प्लान साथ हो तो बिजनेस ऊपर जाता है, बाकी जो अपने प्लान की बात नहीं मानता उसका क्या हो जाता है, बिजनेस हमेशा डाउन। डाउन मतलब गिरेगा, उठेगा नहीं। कितना लोग पट्टा छीन गए आज, आगे चल कोट छीन लूंगा, इसके बाद कुछ नहीं छीनूंगा, छोड़ दूंगा बात छीनूंगा, इससे बड़ा बेइज्जती क्या है उसका, बताओ यार। चौथा क्या है यहाँ, नो गेस्ट। अच्छा आज मैं बोला था 10-10 लोग प्रोग्राम करना, फिर भी मैं कहा था कितना लोग खाली हाथ आएंगे। मैं जानता था भविष्यवाणी की था। वो एक हफ्ता बिता दिए, 15 दिन बिता दिए, सर इतना ला रहे हैं, सर उतना फार्म भरा रहे हैं, उनकी कथनी और करनी मैच नहीं कर रही है, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं, खुद को अपना वादा झूठा कर रहे हैं। मैंने बताया टास्क के 52 पत्ते में 4 थे, अगर आप ज्यादा गेस्ट बैठाए तो 4 गेस्ट आ सकते थे। इतना बढ़िया प्रोग्राम था, इतना बढ़िया माहौल था, नहीं है। कुछ लोग अपने गार्जियन तक नहीं लेके आए, अब बाद में कहेंगे माँ गार्जियन सर काम नहीं साथ नहीं दे रहा, तो तुम खुदे उनको बिस्कोपड़ा बना रहे हो, डसेंगे ही। तुम्हारे घर वाले नया कोंडा हो जाएंगे, गटक जाएंगे तुम्हें ही। तो क्या है यहाँ कि अपने परिवार को शामिल करना। जो आदमी गेस्ट नहीं लेगा, मतलब बिना आप प्रोस्पेक्ट लेके आते हो, बिना आप ऐसे आते हो, आ रहे हो, अच्छी बात है, बाकी बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, हमारा आज गेस्ट आए होते तो कल हमारी लीडर बनते, इनकम बनता, कुछ आगे बढ़ते, टारगेट बढ़ते। अब आप खाली बात आते रहेंगे, खाली आता आएंगे, सर सवेरे तक शाम तक बोलेंगे सर 2-3 लोग आएंगे, सवेरे तक बोलेंगे 2-3 लोग आएंगे, अब आज आएंगे कोई नहीं। तो क्या है उनका, वही आदतें खराब है, उनकी कथनी करनी नहीं मैच कर रही है, बाद में वो बार बार खाली टाइम पास कर रहे हैं और माइनस में चले जाएंगे। एक दिन उनके से बेशक पास के लिए पैसे नहीं रहेंगे, याद रखना। जो मैं बोलता हूं हो जाता है, हो इसलिए जाता क्योंकि वो चीज हम लोग करके आए, जानते हैं। नहीं काम बढ़ेगा, पैसे नहीं आएंगे, तुम्हारा भाड़ा कहां से आएगा, तुम्हारे बिजनेस का पास के पैसे कहां से आएंगे, सुधार कल तो आगे चल के तुम यहां भी सब ब्लॉक हो जाओगे, सब करनी तुम्हारी बेकार चली जाएगी। तो ये अपना खुद मुसीबत को न्योता दे रहा, बैठ बैठ कर आमंत्रण दे रहा है। एना कुंडा बना, हाथ पैर चला नहीं रहा है, घर में बैठा बैठा खाली बैठा रहा है। काम बढ़ाने तो गेस्ट बैठाने पड़ेंगे। तो ये चौथी रूल था। जो आदमी चौथा रूल मिस कर रहा होगा, बिना गेस्ट की मीटिंग में आ रहा होगा, खाली बार बार आ रहा है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा। तुम्हारी कामयाबी को वही है जो हमारे गेस्ट आते हैं। गेस्ट आएंगे बिजनेस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। तो ये भी जरूरी है। 5वां, नो टीम नो ड्रीम। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, टीम नहीं है, आप कोई भी सपना पूरा यहां से नहीं कर सकते। पंडित जी, अगर हम यहां जो भी बड़े मुकाम पाएंगे, क्या अकेले दम से पाएंगे? नहीं, किसके दम पर? टीम के दम पर। आप गेस्ट नहीं बैठाएंगे, अगर आप फील्ड में नहीं जाएंगे, आप अपने लोगों को फॉलो नहीं करेंगे, आप लोगों के पास बैठा बैठा अपने प्रोग्राम में नहीं लेके आएंगे, तो क्या आपकी टीम बनेगी? और जब टीम नहीं बनेगी तब आप बताओ कौन सा सपना पूरा होगा? कोई सपना, खाली सोचते रह जाए, मुंगेरी लाल सपने हो जाएंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका क्या है, अगर बड़े सपने हैं, आप सोचे कि हमें BMW कार लेना है, हमें दुनिया घूमना है, हमें 8 लाख महीना कमाना है, हमें कामयाब होना है, तो एक ही चीज है यार, टीम बनाओ। क्या बनाओ? टीम। टीम कैसे बनती है? एक बैग कि थोड़ा थोड़ा बनती है? और थोड़ा थोड़ा बार बार जीरो करे नहीं। तो जितने लोग समझने, मैंने कहा ना, ज्ञान तो मिल रही है, अब तुम ज्ञान लेके फिर भी जीरो करो, तुम्हारी आदत खराब है। वो चीज को सीख कर तुम आदत बनाओ कि मैं बार बार टीम लाऊंगा, अपना गेस्ट खड़ा करूंगा, तो काम बढ़ेगा। नो लर्निंग नो अर्निंग। मतलब क्या? अगर आप इस बिजनेस को सीखेंगे नहीं तो आप बहुत बड़े पैसे नहीं कमा पाएंगे। सीखना भी है, टीम को सिखाना भी है। अगर आपको इनवाइट करने आता है तो इनवाइटिंग करना सिखाओ, आपको लिस्ट बनाने आता है तो लिस्ट करना सिखाओ, सामने वाला क्लोजिंग आता है तो क्लोजिंग करना सिखाओ। वो ही चीज सिखाओ जिसमें तुम फॉरवर्ड हो, और जिस चीज को फॉरवर्ड नहीं हो तो पहले फॉरवर्ड बनो। क्या बनो? फॉरवर्ड बनो उस लाइन में। क्यों? क्योंकि कथनी और करनी मैच करनी चाहिए। अब बात को बढ़की गेस्ट एक नहीं, तो तुम्हारे भी टीम में से कथनी हो जाएंगे। तो यह है, इतना सारा रुपया है यार, बहुत सारे रुपये की जरूरत घर में है। ये बिजनेस मिल गया है, इतना बढ़िया बिजनेस है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, भारत की नंबर 1 कंपनी है,
और इस कंपनी में खुद पैसा भरा हुआ है, कंपनी की तरीके से पैसे दे रही है, फिर भी तुम इसमें भूखा मर रहे हो, तो समझ जाओ यार कुछ नहीं। तो हमें ज्यादा पैसे कमाने के एक ही रूल है, अपने जो 2-4 लोग आपके पास हैं उनको लेके आगे बढ़िए। 100% फोकस किस पर दीजिए? सीखने पर दीजिए। क्योंकि यहाँ घड़ी मत देखिए, लेबराना नहीं कर रहे हो कि तुम टाइम से 8 घंटा नौकरी कर रहे हो। कितना लोग टाइमिंग पर टाइमिंग चलते हैं। बिजनेस है, बिजनेस वही है जो बिना टाइम देखे बिजनेस करता हो। मालिक वही है, मालिक कभी घड़ी नहीं देखता क्योंकि उसका 24 घंटा होता है, और मजदूर घड़ी देख के काम करता है। आज रात दिन कर लो, कल तुम्हारे नीचे रात दिन करने वाले मिलेंगे। तो ये ध्यान देना, फोकस यहां करिए। नो पेन नो गेन, याद रखिए हमेशा। भगवान को भी भगवान श्री राम प्रभु जी आकर भी कष्ट उठा के धरती से गए हैं। क्या उठाए थे? उनके लिए सिस्टम नहीं बदला, उनके लिए भी कोई नियम नहीं बदला। उन्होंने सारा वनवास झेला 14 साल। कितना साल? उन्होंने बिना पादुका का जंगल में अटकरा कंद फूल खा कर जिंदगी बिताई, एक वस्त्र में बिताए, बिना खटिया मचिया पर सोए उन्होंने कुश पर सोकर जिंदगी बिताई। और हमारे यहाँ जो निपोर चरखा है, निपोर चरखा, उसको मखमल का गद्दा चाहिए, तकिया चाहिए, घरे का बढ़िया सुकून चाहिए। हाँ, संघर्ष न झेलना पड़े, कतो जाना ना पड़े तो, और उसका सोचता है दिन बदल जाए। क्या नहीं उठा सकता? दर्द। तो दर्द क्या देती है? हमारे सपने। अगर सपने हैं तो दर्द होंगे, सपने दर्द देती है। हमारे पास काम करेंगे तो भाई ठोकर लगेगी, तकलीफें तो आएंगी। हमें क्या है यहाँ? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेंगे, घर का गांधी बनेंगे, बोझ तकलीफ किसको उठानी पड़ेगी? आपको उठानी पड़ेगी। अगर आपका पति बेवड़ा है तो उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, आपकी पत्नी बेवड़ा है तो कोई तकलीफ नहीं है, बाकी आप जिम्मेदार हैं, तो तुम्हें ही सब दुख तकलीफ झेलना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है। क्या है? अपनी बुढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, अपनी बीमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, रूम का भाड़ा देना है। ये सब क्या है? दर्द देते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन में रहोगे। कहते हैं मस्ती में सभी रहना चाहते हैं, सब चाहते हैं मजाक कर दो, सब अपने मन के पूरे, बाकी किसी के सिस्टम पे चलोगे ना तकलीफ होगी। असफलता इसी दर्द में है। किसमें है? DARD। और हमेशा मैं याद करता हूं 100% जिसने ये दर्द उठाया, तकलीफ उठाना जिसे, मैं तकलीफ ही देता हूं क्योंकि मुझे तकलीफ में ही सफलता छिपी है, दर्द में। किसमें? और कुछ लोग दर्द नहीं उठाना चाहते, चाहे शारीरिक दर्द हो चाहे मानसिक दर्द हो। क्या हो? दो ही दर्द होते हैं, शारीरिक और मानसिक। कुछ लोग शारीरिक दर्द से टूट जाते हैं, कुछ लोग मानसिक से आत्महत्या कर लेते हैं। हमें दोनों दर्द झेलना है। कौन सा दर्द? कौन सा दर्द? इसलिए मैं अपनी टीम में कोई को छुई मुई नहीं बनाता, मैं उसको मजबूत बनाता हूं। समझ रहे हैं? जैसे तुम्हें हर परिस्थिति में तुम्हें कोई तोड़ न सके, कितना बुरा से बुरा दिन आ जाए यार, बाकी तुम्हें हिला ना सके। क्या ना कर सके ना? कि कितने लोग ये दर्द उठा सकते हैं यार, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, चाहे सर बल्लम भोग दे, नो टेंशन। अब मुस्कुराएंगे दर्द को, मर्द को दर्द। अब कहेंगे लेडीज के मर्द, अरे मर्द मर्द नहीं होता, मर्दांगनी है। जो दर्द रहो मर्दे है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। तो ये है, हमेशा याद रखिए, नो मोर नीड मोर नीड। हमें बार बार सुनता है ज्यादा सोना खतरनाक है। अब सुन तो सब रहे हैं यहाँ, बाकी ना मानो तो क्या कर लोगे? मैंने बोला कि भैया गाड़ी स्लो कराइए, आगे खंडहर है। अब ना मानो, खंडहर कूदो मरो, बोर्ड तो मैं लगा दिया हूं। नो मोर नीड। नीड मतलब समझते हैं? सोना। अब ये नीड मतलब जरूरत। अगर आप इस बिजनेस में समझिएगा, सपने उनके कभी पूरे नहीं होते जिनके नींद ज्यादा आती है, सपने तो उनके पूरे होते हैं जिनको नींद ही नहीं आती। नींद मतलब क्या? बीमारी से नहीं, कामयाबी की खाती नहीं आ रही, रात दिन जागना पड़ता। हम लोग कितनी रात तक जागते हैं, फिर रिपोर्टिंग चालू हो जाती है, फिर मीटिंग करने लगते हैं। तो ये ध्यान देना है, सोना नहीं। 5 साल का कष्ट, बाद में 3 पीढ़ी लाभ, आज आराम फिर पूरी दुनिया। अच्छा बताओ, संघर्ष सबको करना पड़ता है, नौकरी वाले को, दुकान वाले को, स्टूडेंट को, किसको नहीं है जिंदगी में संघर्ष? हमको भी संघर्ष है। बाकी किसी को 50 साल, किसी को 5 साल। कितना साल? 5 साल। नौकरी में, दुकानदारी में 50 साल है। कितना साल है? 50 साल। और हमारे यहाँ कितने साल है? अब आप डिसाइड करो कि 50 साल वाला संघर्ष झेलना चाहते 5 साल वाला। मैंने 5 साल वाला डिसाइड किया। तो कौन सा संघर्ष आप काटना चाहते हो? 5 साल। तो 5 साल इस बिजनेस को कर लो, 5 साल संघर्ष काट लो।
नहीं तो आपको जान लीजिए जिंदगी में ये आपका बुरा दिन आएगा, पूरी जिंदगी आपके बनवास हो जाएगी। 5 साल में बिजनेस में देखिए, यहाँ स्वर्गीय श्याम सुंदर आज दुनिया नहीं है, बाकी इनका परिवार आज रोड पर नहीं है। कुछ लोग जिंदा हैं, बाकी आज भी इनका परिवार रोड पर है, ऐसे भी हैं। मामूली सीट मास्टर थे, आप जाने के बाद खाते में पता नहीं 17 करोड़ से ज्यादा आ चुका है। आज दुनिया नहीं है, बीबी बच्चे माला माल हो गए हैं, बैठ के खाएं, कुछ नहीं करना है उनको, पैसा से पैसा आ रहा है। क्या आ रहा है? बाकी इन्होंने 3-4 साल जी तोड़ मेहनत किया है, सोए हुए नहीं थे, लापरवाही नहीं किए थे, खूब गेस्ट लाके 17,000 टीम बना दिए थे। कितना टीम बनाए थे? मरने से पहले 17,000 टीम तान के गए थे। अब तुम जिंदा होकर तुम जीरो बना के जाओगे तो मरने के बाद क्या ठेंगा? चूसना लालिपा बैठ कर ही कंपनी भी दिखा दी कि ठेंगा, एक कोई हफ्ता चेक नहीं। तुमने क्या किया था जिंदगी भर? ये जब तक सांस है, जब तक प्राण है, जब तक शरीर में जान है, नेटवर्क बनाओ। क्या बनाओ? यही सोच के हम लोग काम कर रहे थे। क्या है ये हुलिया? किसी को पसंद है? बताओ यार, कितना बुरा दिन है। आप कहीं जाएंगे क्या होगा? ये देवेंद्र शर्मा है जिन्होंने कितना अपना साथ 22 साल लगाया। कितना साल लगाया? एक बात ताली बजनी चाहिए, 22 साल। मैं इनको अपना हीरो मानता हूं, मैं इनके साथ बिजनेस कर रहा हूं, मैं भी अपना 22 साल का अपना फ्यूचर देख रहा हूं, इसलिए मैं मोटेड नहीं करता। मेन जरूरी टिकना, और टिकने का एक ही चीज है, झेलना। सामने वाले को झेलो। क्या करना पड़ेगा? झेलना पड़ता है। इन्होंने 22 लाख 20,17,677 रुपया एक हफ्ते का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद है 27,12,000। अब क्या किया जाए यार, बताओ। लोग करते हैं, क्या करते हैं? वर्किंग। जब वर्किंग करके 40-50 हजार कमा सकते हो तो हम नेटवर्किंग क्यों न करें? वर्किंग करने से बढ़िया नेटवर्किंग कर लें। क्या कर लें? क्योंकि दोनों में वर्किंग छिपा हुआ है। वर्किंग, नेट वर्किंग। खाली अपने नेट लग जाता है। क्या लग जाता है? नेट मतलब टीम की जाल। तो वर्किंग दोनों, काम तो दोनों ही करना पड़ेगा, मेहनत दोनों ही करना पड़ेगा। बाकी कहते नहीं, वर्किंग पूरी जिंदगी मरते दम तक, और नेटवर्किंग मात्र 5-10 साल। कितना साल? ये ताकत है। ये वर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। कौन सरकार? जितना कहना नहीं चाहिए, जितना अधिकारी लोग कमाते हैं महीने में, उससे ज्यादा उनका इनकम टैक्स पे होता है। क्या होता है? महीने की इनकम टैक्स दे देते हैं। हम किसी काम को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, छोटा नहीं दिखा रहे हैं, बाकी बात बता रहे हैं कि जितना वो लोग महीने का कमाते हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया, इनका इनकम टैक्स कट जाएगा। क्या कट जाएगा? नहीं कट जाएगा? तो ये अब काहे हम कथा तैयार करें? इसी तैयारी करें। क्या करना है? आप देख रहे हैं, अमीर, अगर आप कब उम्र में अमीर बनना चाहते हो, अब काम से रिटायर्ड होना चाहते हो, और जवान रहना चाहते हो, तीनों साबित किया सेफ साहब। क्या 6 महीने में 1 करोड़ रुपया कमा दिखाया। इतना जानने के बाद फिर भी तुम्हारा मुंह टेढ़ है, नाक टेढ़ है, दिमाग खराब है, तुम मीटिंग छोड़ के, रिपोर्टिंग छोड़ के घूम रहे हो। अरे भैया तुम कहां घूम रहे हो? बहुचट है। उसको क्या लगता है मिर्ची धुआं चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, वही मिर्ची धुआं चाहिए। हाँ, तो ये सारे हैं। नरसिंह अग्रवाल 1 करोड़ 2 लाख, इतना बड़ा बड़ा, एक हफ्ते का 1 करोड़। अब कहां जाओ कंपनी में? इतना कमा तो दिखाओ पहले। मोबाइल हो वो मिलना चाहिए, पहले इतना तो कमा तो लो। हाँ, 1 करोड़ रुपया क्या लगता है एक दिन में आया है? 23 साल टिकना, क्या बताइए सेफ साहब में, इतना आसान नहीं है। यहाँ तो एक दिन में सीनियर से कंपनी सिस्टम से नहीं बनता, 1 महीना में। 23 साल बातें छोड़ दो। इसलिए अपनी को बहुत समझा कर रखना पड़ेगा। डायमंड बनने के लिए 10,000 बार खुद को समझाना होगा कि मुझे बिजनेस क्यों करना है। बार बार मन करेगा छोड़ दे, मन होगा मत करना नहीं, बाकी बार बार समझाना होगा हमें डायमंड क्यों बनना है। एक बार नहीं, कितनी बार? 10,000 बार। दिन में रोज 10 बार समझाओ मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, मुझे क्यों रात दिन करना है। और जिसने अपने आप को समझा लिया वो टिका रहेगा, और जो खुद को न दूसरों को समझाने चक्कर में अपना भूला गया तो छोड़ दिया। तो ये लोग अपने को टिके हैं आज बिजनेस में से। तो ताली बजाई, सरिता हो गई, इन्होंने 4500, और देश ने भी यहाँ 4500, और मैंने भी यहाँ से आपको ये सारी इनकम करते हुए हम लोग 57,000 पहुंचे। ये सारी मुकाम है। नो डाउट, इतनी बड़ी चेक होने के बाद क्या लगता, कोई शंका रह गया? अपना क्लियर डाउट कराइए, कोई मन में शक मत रखो मेरा सीनियर क्या करता है, मेरा सीनियर ऐसा क्यों करता है, मेरी टीम ऐसी करती है। सब भाड़ में कचरा। 5 साल बाद स्कूल हिसाब सोचेंगे। कितने साल? 5 साल बाद। अब 5 साल बाद देखना तुम न पछताओ,
कहो जब इतना सताए तब मैं डायमंड बना, और सताए होते डबल डायमंड बन गया होता, नहीं होता क्या? यकीन मानना, क्योंकि फायदे ज्यादा दिखेंगे तुम्हें, नुकसान कम दिखेगा। तुम सुधार राशि कम तुम्हारा जाएगा, बाकी तुम कितना बदल गए होगे। माला या मेला, जब 10,000 लोग बीच में माला पहनोगे, उसका इज्जत क्या होगा? तो क्या है, अपने काउंसलिंग में आकर सारा गंदगी साफ करा रही थी। एक गंदगी तुम्हारे दिमाग में घूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कचरा घूर हो जाता है, छोटी छोटी बातें प्रसार हो जाएंगी। तो क्या है, छोटी सी डाउट बिजनेस से आउट। इस बिजनेस निकलने के लिए बहुत बड़ी गलती नहीं करनी होती। क्या है, छोटी सी गलती होती है। क्या नाव डूबने के लिए कितना बड़ा छेद कर दे डूब जाएगा? छोटी इसको। हाँ, तो इसलिए भैया मोह नहीं बनाना है, बच के रहिए। कहते नहीं उम्र समय होती फिसल जाती है, कहते मैं बहकता नहीं बहका देती है। तो बहकाने वाला कहते नहीं, आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कौन? पंडित जी तू बच के रहे, कुछ समझ जाए। पंडित जी डायमंड है, इनका पूरा संपत्ति हमारे नाम को ही जाए, 2-4 ठे मुजरा कही दे घबराइए। तो मैं सबको बता रहा हूं, ये हमारे शूट करता है। आपने बिजनेस पर, आपके बिजनेस के अलावा कहीं दोस्ती करोगे तो बिजनेस को टाइम नहीं दे पाओगे, उसको टाइम देना पड़ेगा। और उसको टाइम नहीं दोगे तो वो नखड़ा करेगी, तोड़ फोड़ करेगी, मोह नहीं पोड़ेगी, और ज्यादा लगाओ थाने पहुंच जाएगी। नहीं होगा? जितना तुम्हारा दुनिया है वहां बैठा तुम फंस जाओगे वहां। काहे लफड़ा ले रहे हो बाबा? तो 5 साल कर लो, बाकी जिंदगी में करो ना, काय टेंशन है मास्टर साहब? ठीक है, कहाँ घबराना नहीं, ना बाबू ना रोना। इसलिए भैया लब खराब नहीं है, बाकी अभी हमें करना खराब है। क्या है, अभी वो समय नहीं है, करेंगे बाकी अभी नहीं करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं अब नहीं करोगे तो कब करोगे? बुढ़ा जाओगे तब? तो बुढ़ाएगा कौन? बुढ़ा होगा तेरा बाप। हम तो सब दिन जवान रहेंगे, को बाल पक जाए मेहंदी लगा लेंगे, क्या टेंशन है? को जवानी कम होगा, सुगंधा खा लेंगे, केसर खा लेंगे, और यहाँ सीनियर ताली बजा बजा खुदे खून खौला रहे हैं, एक्सरसाइज करवाए दे रहे हैं, नहीं है का? बहुत सारे तो ये सब नहीं, लब खराब नहीं, हम लब करने नहीं कर रहे हैं, लब होगा। मत सोचो कहा सर जी हमें सन्यासी बनाएंगे क्या, नागा बाबा? नागा बाबा नहीं बनाऊंगा, करना बाकी उस कैरियर के बाद। किसके बाद? किसके बाद? नहीं, कैरियर पहले चुन्नू मुन्नू आ जाएंगे, तो तुम चड्डी बदलोगे कि जाओगे इन्वाइटिंग करने? हाँ, तो मीटिंग लेकर आओ, के रोता रहेगा, मुंह भगा देंगे, बाहर निकल। समझो ना, बच जाएंगे। तो किसी के लाई चिपड़ी फिसलना नहीं है। को इसका ओठ बना रही, समझो सुअर प्रजाति है, ये समझ रहा है कि सुअर आ गई है, इसे पोज मारती है ना। डंट वेरी को बचना है, बच सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। यहाँ कही दे भाई, हमने कहा है आदत बनाइए, बचिए। तो चलिए आगे बढ़िए। नो चेंज ओनली अपडेट। ऐसा मतलब बार बार कंपनियों बार बार अप्लाई नहीं बदलना है, यह चीज आपको सफलता के नजदीक नहीं दूर है। मैं सही से नहीं पता, बार बार कभी मत सोचो कंपनी बदल दूंगा तो बहुत तरक्की हो जाएगी, हम संतोष सर को बदल के दूसरा सीनियर पकड़ लूंगा तो हमारा बड़ा सफल है। ये सबसे बड़ी भूल है। क्या है? एक फूल की कहानी थी, फुलवारी वाली, बगीचा वाली, वो सोचा इससे बढ़िया कई फूल और है, इससे बढ़िया वो फूल है, पूरा बगीचा ढूंढना, तो उस बाद में समझा कि इससे बढ़िया फूल तो वही था। जब लौट के आया तो फूल कोई दूसरा। हमारे यहाँ जाने के लिए दरवाजा है, बाकी लौटने के दरवाजा में नहीं खोलता। मेरे यहाँ आप गए तो गए, सब दिन के लिए गए, हम नहीं रखेंगे आपको। तो ये बदलना नहीं है। तो यहाँ एक चीज लिखा गया, यहाँ बहुत सिंपल सी बात रखी गई कि पैसे दे देने से बॉडी नहीं बनती, जिम में मेहनत आपको ही करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह बिजनेस में पैसा लगा देने से कामयाबी नहीं मिलती है, कामयाबी पाने के लिए आपको ही खुद स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ये मत सोचिए हम पैसा दे दिए, पैसा दे दिए हमारा काम बन जाएगा, नहीं यार, करना पड़ेगा। संतोष सर नहीं करेंगे, आपको करना होगा। इसलिए कभी भी भूल के कोई लोग सलाह देंगे ना, छोड़ दो वहां कंपनी यहाँ कर ले, वहां नहीं फायदा है, सीनियर बदल दे, तेरा सीनियर नहीं साथ देता चल दूसरा सीनियर पकड़ ले, तुम्हें भरमाना सा। अगर आपकी कमजोरी दूसरे लोग जाने किससे सीनियर पटरी नहीं है, ये से कंपनी में इसका पैसा लग रहा है, 1000 भौरा थोड़े पीछे लगी है और आपका मौके का फायदा उठा लेंगे। यहां भले से बर्तन लड़ जाए, बाकी बहरे बर्तन न पता चले। क्या
नहीं समझेगा। हम भले से नहीं कमाए, खाली यहीं तक बात हो। कहां तक हो? बाहर निकले सबसे शहंशाह रईस, हमें कहो उसको खरीद लो तुम अपने में, तो बोल अपनी कीमत कितना लेगा, 100-200 करोड़ बता। सब ताकि कि यार कमाता है कि नहीं कमाता है, को कहे ड्रेसअप मत जा, पोटेंशियल जानो क्या है समझे। ये नहीं को तो कभी भी ये मौका न दें। नो जीरो स्कोर डेली रिजल्ट, हमेशा याद रखिए, कभी भी जीरो स्कोर। फार्म आपको रोज आने चाहिए, लीडर आप कोशिश करो रोज बने, सेल आपकी कहीं ना कहीं दाढ़ी होती रहे, स्टार अपनी टीम बनाते रहो, क्योंकि पैसे सब इसी डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? हम कितना बतियाते हैं, कितना बहाना मारते हैं, कितना हम टाइम पास करते हैं, कितना घूम के चक्कर मारते हैं, कितना शादी ब्याह में जाते हैं, कितना हमने डुबकी मार के आया, उससे 1 रुपया नहीं मिलेगा। बता दो मिल जाए तो। हम कितना चतुर हैं, कितना पोथी पढ़े, उसने पैसे तो बनते हैं इनसे। किससे पैसे बनेंगे? हमारे फार्म से, को हमारे लीडर से, हमारी सेल से, और हमारी टीम में जितने स्टार क्लियर होंगे क्या होंगे। तो हमें क्या रिजल्ट देना है ये। और दुनिया भर कहानी में सुनाते हैं, सर वहां गए थे, यहाँ गए थे, इतना लोग आ रहे हैं। अरे आज क्यों नहीं रहे पैसे? इतना कुछ पैसा है, कमाओ। यहाँ अपराध पैसे है क्या? यहाँ कोई भी रातों रात सफल नहीं होता, क्योंकि सफल होने के लिए समय लगेगा। क्या लगेगा? अगर आप यहां समय दे सकते हो, समय बदल सकता है। समय नहीं तो समय नहीं बदलेगा। नो टाइम नो चेंज। तो एप्पल को 42 साल लग गए। कितने साल? टेस्ला को 19 साल, अमेजन को 28 साल लग गए, 18 साल लग गए किसको? और हमारे कंपनी में इतना लंबा समय नहीं, मात्र 5 साल। कितना साल? जो यहाँ 5 साल, इतना धैर्य वो सब झेल सकते हैं। 18, 20 साल, 22 साल, 40 साल, क्या उन लोगों का हिम्मत? आज वही लोग एक दिन का अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं, घंटे कमा रहे, नहीं कमा रहेगा। अगर हम 5 साल धैर्य ले लें, क्या बताओ, आराम से लाखों रुपये नहीं कमा सकते हैं? तो रखेंगे धैर्य। किसका ये धैर्य? जब आप ठान रहा है कि नहीं यार 5 साल का हम धैर्य तो रख नहीं सकते है, दिल गवाही दे रहा है, तो समझा के रखना, कहीं भटकने ना पाए, ये जरूरी है बार बार। तो 5 साल, कितना साल? दुश्मन बाहर नहीं, याद रखना यही है। आपकी असफलता के पीछे कहीं चीजों को तो हाथ नहीं है। अगर आपका काम नहीं बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है पंडित जी? काम नहीं बढ़ रहा है, अगर आपका बिजनेस खराब जा रहा है, अगर आपका कुछ है, तो यही कुछ होंगे। सीनियर नहीं दोषी है, कंपनी ने आपको लगता है सीनियर रुकावट डाल रहा है, कभी नहीं। ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। किसी को क्रोध बहुत आ जाता है, गुस्सा में उठ जाता है, क्या हो जाता है? गुस्सा कैसा होना चाहिए? मुंह फूला। कोई आदमी बताओ गुस्सा करके मैं दिखाओ, मुंह फुलाओ, हम गुदगुदा दें, फूट जाएगा तुरंत खत्म कर। तो भैया हंस दिया करो। क्या कर दिया करो? 2 पल का गुस्सा अच्छा लगता है, बाकी उसको ठान के नहीं यार, गुस्सा करो यही फोड़ के जाना है। तो समझे कितना लोग फुलाए रह जाते हैं, सूजन हो जाता है पूरा। तो गुस्सा 2 पल का अच्छा लगता है, क्रोध क्यों करना है? ज्यादा नींद सोना नहीं है, सोना कभी काल सो गए, कभी थका का हो, कभी बड़ी भाग दौड़, कभी काल हो सकता है, बाकी ये आदत नहीं होनी चाहिए। वासना नहीं सतानी चाहिए। वासना किसको आती है? जिसका खाली दिमाग है, जो लक्ष्य भटक गया है। गोल और गर्ल में थोड़े के अंतर है। कितना समझाएं आपको, समझ गए? और गर्ल देख रहे हैं, ये 2 अक्षर फाट मार रहा है शुरू लास्ट में। तो भैया जहां आप इस पर फोकस करेंगे तो काम वासनाएं आएंगी, इस पर फोकस करोगे तो तुम्हारे शरीर में सब चलेगा, बाकी वो चीजें नहीं आएंगी। मैं पक्का बता रहा हूं, डूबो। जब तक मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, किसी की याद आती है? किसी नहीं आती। हमारे सामने जब तक क्लास लोगे तो रात तक मैं बैठा क्लास करूं, तुम किसी बारे में सोच नहीं सकते। तो तुम अपना फोकस खराब नहीं करना है। गर्ल्स के बारे में, जो लड़का जो लड़कियां हैं वो भी है, भटकना नहीं है। भटकता हमको भटकती नहीं लड़कियां, लड़कियों भटकाने वाले लड़के होते हैं अधिकतर। कौन होते हैं? लड़के। लड़कियों की साइंस बताता है जितना काम वासना है आदमी के पास होता है, औरतों के पास है, स्टार्ट शुरुआत नहीं करती, होता ज्यादा है, 10 गुना उनके अंदर होती है, ये साइंस बोलता है। बाकी उनका स्टार्टिंग नहीं होती, और लड़के की स्टार्ट बहुत तेज हो जाता है, उनका बहुत जल्दी उनके अंदर आग आ जाता है। बाकी उनको सिखाते लड़के हैं। लड़कियां अगर लड़कों से, बाहर के लड़कों से दूरी बनाए तो उनको जल्दी इस पर ध्यान नहीं आता। मैं क्लियर बता रहा हूं। तो लड़कियों को ये ध्यान देना है, अगर वो चक्कर पड़ गए तो भाग जाएंगी, भाग जाती है तो लड़कियां जल्दी मांगती नहीं है, ध्यान देना। तो दोनों को हम बताना, जिसको वासना है वो सता रही है, समय की बर्बादी मत करिए, आलस नहीं, नकारात्मक विचार, लालच एकदम नहीं। को ये दुश्मन आपके अंदर है, कमियां नहीं, क्या देखना है?
कमियां निकालने वाले कहना ही क्या है, वो तो आपको 13 ही में भी 13 कमी निकाल चला जाएंगे। तो भैया जो कुछ लोग शेख साहब के बुरा मानते ही रहेंगे, उनको आप समझा नहीं सकते ना, तो उनको आप समझाने की कोशिश मत करो। जो आपकी टीम में कुछ लोग होंगे जो कितना समझा लो उनको कमियां ही दिखेगी, तो उनको छोड़ो, आगे बढ़ो। कौन 13 हो गया, कितना 17 हो गया? बताओ पूनम, इसमें का दिख रहा है आपको? का ऐसा चीजें है जो आपको पहले दिखा चित्र में? ऐसा कोई चीज दिखाओ, बताओ का इसमें गड़बड़ है, का सही है? बताओ देश, जल्दी बताइए यार, ना सटीक सवाल है। दांत आपको का दिख रहा है? दांत। बाकी एक्चुअल में इसका एक चीज और नहीं है। बाकी ये कहते ना अधिकतर लोग ये देख लेते हैं, ये नहीं कमी एक ही जगह, ये भी तो कमी है। दूसरी बात यह दिखाया गया कि चेहरे की मुस्कान और हैप्पी फैमिली नहीं दिख रही है। आदमी इतनी कमी होने के बाद फिर भी चेहरे पर स्माइल है, नहीं है क्या? आपके पास कमियां होने के बाद मुस्कुराना सीखना पड़ता है, इसलिए यहां बताया गया सुनो सबकी करो अपने मन की। लोग आपको यही काम रोकने की कोशिश करेंगे, मम्मी पापा लोग आपको तोड़ने करेंगे, ताने मारेंगे, बाकी आपको नेगेटिव नहीं होना है और न रुकना है। मीटिंग नहीं आने देंगे, ये लिख लेना। कोई आरती पूजा करके दुर्गा नहीं हो, तुम्हारी पूजा होगा भी। कौन? बाकी फिर भी करो, चाहे माँ बाप 2-4 साल गुस्सा रहे। हमारे घर बाद 3 साल गुस्साए थे, 4 3.5 साल, बाकी अब नहीं है। कौन? बात सही है। तो जिसको बढ़ना होगा वो क्या होगा? जिसको बढ़ना होगा वो किसी के भी सोकने से नहीं रुकेगा। इसलिए भैया आप अगर करना ही चाहें तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और ना करना चाहे तो आपको कोई बढ़ा नहीं सकता। तो आपको क्या है? रुकना नहीं है। आज का दुख कल का सुख। तो कांटों पर चलने वाला व्यक्ति जिस पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। इसलिए आप क्या चाहते हो? आज का दुख चाहते हो, आगे सुख, कि आज सुख कल आगे दुख? भैया बुढ़ाई दिया दुख ना कबूल हुआ, जवानी में दुख चले, बुढ़ाई दिया सुख चाहे, क्या चाहिए? कौन? इतने सारी चीजें मैंने बताया। ये रूल क्या बताया? कितना रूल? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बढ़े रहती। यहां लिखा है इनकी संगत मत रहिए, ज्ञान घटे नरमूर्ख के संगत को। हाँ, बहुत खाने से इसलिए बहुत ज्यादा खाना खाएंगे तो आपका बुद्धि घटेगी, और रोज रोज किसी से मांगेंगे प्रेम घटेगा, किसी घर रोज रोज जाएंगे सम्मान घटेगा। नो, तो आपको सीनियर से दिन दूना राज करना है, तो शेख साहब का प्रोडक्ट क्या करना है? यूज करना है। तो एक बात, पहले इतनी सारी चीजें मैं बताया आपको। अभी मैं छुट्टी किया हूं, अभी खड़ा काई हो गए। अभी इसमें मैं एक चीज समझाने वाला कि बदनाम नहीं है, बाकी आपको लोग बदनाम करेंगे। क्या करेंगे? आप मत करो, बाकी लोग आपको बदनाम, लोग गलत इल्जाम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लड़की आएगी इल्जाम लगाएंगे, लड़का आएगा ऊपर लोग उल्टा इल्जाम लगाएंगे। नहीं लगाएंगे क्या? औरत निकलेगी तो उसको इल्जाम लगेगा। मतलब आपको बदनामी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि नाम बाद में होता, पहले क्या होता है पंडित जी? क्या होता है? तो मैं इसमें एक चीज सोचा कि क्या किया जाए। कहते नहीं कि इतना शरीर